इस लड़की ने एक ऐसा राज छुपा रखा था जो अगर सामने आ जाता तो पूरी दुनिया उसका नाम गूगल पे सर्च करती। एक ऐसा झूठ जो उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई को खा गया, और एक ऐसा सच जो 7 साल बाद कब्र से बाहर आया। इस कहानी को सुनकर अगर रूह ना कांप उठे तो शायद वो इंसान ही नहीं। नंदिनी बिहार के एक छोटे से गांव रामगढ़ की लड़की थी। साधारण कपड़े, चप्पल घिस चुकी थी, मगर आंखों में सपना था दिल्ली की बड़ी बिल्डिंगों में काम करने का। उसकी मां कहती थी, बिटिया पढ़ लिख के टीचर बन जाना, शहर खतरनाक है। मगर नंदिनी को सिर्फ शहर से मोह नहीं था, वो वहां से बदला लेना चाहती थी। 3 साल पहले दिल्ली के एक स्कूल में हुए एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसके भाई को स्कूल के नाम पर बुलाकर किसी ने गायब कर दिया था। पुलिस ने फॉर्मेलिटी निभाई और केस बंद कर दिया। मगर नंदिनी के लिए यह मामला बंद नहीं हुआ था। अब वो वापस दिल्ली जा रही थी, इस बार एक नौकरी के बहाने, मगर मकसद सिर्फ एक, अपने भाई का सच बाहर लाना। उसने गांव के एक स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की थी और फिर ऑनलाइन एक कोर्स करके खुद को एक नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तैयार किया। उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में किसने मदद की, ये बाद में पता चलेगा। दिल्ली पहुंचते ही उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, उसी के पास जहां उसका भाई आखिरी बार देखा गया था। सब कुछ चलने लगी। आरव कपूर की उम्र 42 साल थी, मगर फाइल में लिखा था प्रोफेशन फ्रीलांस सोशल वर्कर। नंदिनी के लिए ये एक झूठ की पहली परत थी। रात को ड्यूटी के बाद उसने सीसीटीवी रूम में जाकर पिछले महीने की रिकॉर्डिंग देखी। आरव अकेले नहीं आया था, एक और आदमी उसके साथ आया था। चेहरा ढका हुआ, मगर उसकी चाल बिल्कुल उसके भाई जैसी थी। क्या उसका भाई जिंदा है? क्या यह सब एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, या वो सिर्फ अपनी उम्मीदों में जी रही है? नंदिनी को अब एक ही रास्ता दिख रहा था, आरव कपूर से सीधे टकराना। लेकिन रात के ठीक 2:08 बजे पर नंदिनी ने रूम नंबर 208 का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था, बस एक मॉनिटर की नीली रोशनी दीवार पर हल्की सी परछाई बना रही थी। बेड पर कोई था और वो हिल भी रहा था। गुड इवनिंग सर, उसने कांपती आवाज में कहा। आरव ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी नजर सीधे नंदिनी की आंखों से जा टकराई। कुछ सेकंड के लिए दोनों सिर्फ एक दूसरे को घूरते रहे, और फिर आरव बोला, तुम्हारा नाम क्या है? नंदिनी, उसने जवाब दिया। आरव की मुस्कान अजीब थी, जैसे कोई चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई बहुत गहरी बात जुबान तक आकर रुक गई हो। तुम बहुत जानी पहचानी लग रही हो, पहले कहीं मिली हो? नंदिनी का गला सूख गया। वो अपनी फाइल में देखने लगी ताकि नजरें चुरा सके, मगर दिल तो मानो अब भी उसकी आंखों में फंसा हुआ था। शायद नहीं, उसने धीरे से कहा। आरव ने करवट बदली। उसकी पीठ पर एक पुराना टैटू था, एक वुल्फ। नंदिनी की आंखें चौड़ी हो गईं। यही टैटू उसके भाई की नोटबुक में बना था, वही डिजाइन, वही स्टाइल। अब उसके लिए संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। आरव कपूर इस केस की चाबी था। सर, कुछ और चाहिए आपको? हाँ, एक गिलास पानी और शायद थोड़ा आराम। नंदिनी कमरे से बाहर निकल आई। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने दीवार का सहारा लिया। उसका दिमाग अब एक ही सवाल से भरा था, क्या आरव कपूर ही उसके भाई के गुमशुदगी का जिम्मेदार है, या वो भी किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है? और तभी पीछे से एक और आवाज आई, तुम्हें वुल्फ टैटू कैसे पता है? नंदिनी ने पलट कर देखा। आरव अब बेड पर बैठ चुका था। उसकी आंखें सीधी नंदिनी के चेहरे में उतर रही थी। वो झूठ नहीं बोल सकती थी, मगर सच भी नहीं कह सकती थी। नंदिनी की नसों में खून जैसे जम गया था। आरव की सवालों भरी आंखों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कोई पेचीदा जाल उसके इर्द गिर्द कसता जा रहा हो। तुम्हें वुल्फ टैटू कैसे पता है? आरव की आवाज में छुपा हुआ सवाल उसकी चिंता को और बढ़ा गया। नंदिनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी।
वो टैटू मेरे भाई का था। अब उसकी आवाज में थोड़ी सी रुकावट थी, जैसे सच बोलने से दिल की धड़कन तेज हो जाए। आरव की आंखों में एक चमक आई, लेकिन अगले पल वो फिर से शांत हो गया। तुम क्या चाहती हो नंदिनी? उसकी आवाज में अब कोई जख्म था, जैसे वो भी कुछ छुपा रहा हो। नंदिनी की जुबान से हल्की सी हंसी निकली। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूं। क्या तुम मेरे भाई की गुमशुदगी के पीछे हो? उसका सवाल सीधे और सटीक था, जैसे किसी तलवार की धार। आरव की आंखों में आक्रोश और गम दोनों थे। तुमने कभी सोचा है कि जो तुम सोच रही हो वो सच नहीं हो सकता? उसने ये कहते हुए नंदिनी की आंखों में गहरी नजर डाली। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या सच में तुम मेरे भाई से जुड़े हो? क्या तुम्हारे साथ कोई राज है? नंदिनी का सवाल था और अब वो खुद भी तय नहीं कर पा रही थी कि वो क्या जानना चाहती थी। आरव धीरे धीरे उठता है और उसके चेहरे पर एक शिकन छा जाती है। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। आरव की बातों में एक कशिश थी, एक ऐसा आकर्षण जो नंदिनी को खींचे जा रहा था। नंदिनी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कमरे का दरवाजा फिर से खोला। उसके मन में सवालों की झनकार थी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। आरव की पेशकश को उसने स्वीकार कर लिया। अगले ही पल दोनों अस्पताल के सुरमई रास्तों पर चल पड़े और नंदिनी को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या आरव उसे उसके भाई के बारे में सच बताएगा, या फिर यह एक और धोखा होगा? जैसे ही नंदिनी और आरव उस रहस्यमय गलियारे में कदम रखते हैं, उनके बीच एक अनकही सी साजिश का एहसास होता है। क्या आरव वो व्यक्ति है जिसे नंदिनी ने अपने भाई के गुम होने के लिए जिम्मेदार ठहराया था? क्या वो सच में एक मास्टरमाइंड है, या खुद भी किसी बड़े खेल का हिस्सा है? कहानी के अगले ट्विस्ट को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट करें कि आपको लगता है कि नंदिनी को अब क्या करना चाहिए। क्या वो आरव से और सच्चाई जान पाएगी?